अरे इंस्पेक्टर साहब, आप हमें एक बात बताएंगी, आप यहाँ कर क्या रही हैं, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि जंगल का रास्ता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे देवर जी मेरे लिए गए हैं खाना लाने के लिए। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी। कहने का मतलब आप उन्हीं का वेट कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। जी हाँ। अरे तुम्हारा देवर देखो, अपना नाम क्या बताता है, एक ओ, मिनट। कहीं संतोष तो नहीं? अरे वो मिला था क्या? अरे वो तुम्हारा भी नाम ले रहा था। बाप रे बाप, दिमाग चला क्यों हमारा काम नहीं कर रहा है। तुम्हारा ही नाम बार बार ले रहा था, क्या नाम? कहीं सरिता तो नहीं? बहन जी, जिस देवर का तुम यहाँ इंतजार कर रहे हो, वो तुम्हारा देवर यहाँ जिंदगी में नहीं आएगा। क्या? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? सही में कर रहा हूँ। अरे जिस देवर का तुम बैठ करके यहाँ इंतजार कर रहे हो बहन जी, तुम्हारे देवर संतोष का एक्सीडेंट हो गया। पर चिंता न करिए, अरे हम सरकारी आदमी हैं। अरे आप लोगों के लिए ही तो हम ये वर्दी पहन रखे हैं, आपके सेवक हैं। हाँ, आप बताओ, एक बात बताएं, आप अपने देवर से मिलना चाहती हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने देवर से मिलना चाहती हूँ। तो चलिए, हम किस हॉस्पिटल, आखिर मेरा देवर कहाँ है? हॉस्पिटल में भर्ती कराया हूँ, आ जाओ मेरे साथ। चलिए। ये क्या है? मैंने अपनी भाभी को तो इसी जगह बिठा के गया था, पर यहाँ मेरी भाभी नहीं है। हो ना हो, इधर उधर कहीं चली गई होंगी। आवाज देता हूँ, वो अपने देवर की आवाज सुनकर कहीं भी होंगी, दौड़कर आ जाएंगी। भाभी, 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 कहाँ हो भाभी? अरे आपको भूख और प्यास लगी थी ना भाभी? अरे आपका देवर, अरे आपका देवर आपके लिए खाना और पानी लाया है। अब आप आ भी जाइए ना भाभी। अरे कहाँ चली गई है आप? अरे जब आप ही नहीं है, अरे तो ये खाना पानी मेरे किस काम? अरे आप वादा की थी ना भाभी, क्या आप यहाँ से कहीं नहीं जाएगी? फिर आप कहाँ चले गए भाभी? अपने देवर को अकेला छोड़कर आप कहाँ चले गए? अरे मुन्ना, अरे तू तो रो दे रे मुन्ना, जिससे तेरी आवाज सुनकर तेरा चाचा तेरे पास तक आ सके। मुन्ना, कहाँ हो तुम दोनों? अरे तेरा चाचा तुझे बुला रहा है मुन्ना, कहाँ हो?
ऐसा लग रहा है इन्हें हमने कहीं देखा है। कहाँ देखा है यार, याद नहीं आ रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, इन्हें भी मैंने कहीं पर देखा है। ओ, आप कह रहे हैं कि मैंने कहीं देखा, आप कह रहे हैं मैंने भी कहीं देखा। इसका मतलब आप लोग पहले के पुराने लवर हो। नहीं ऐसी बात। ओ याद आया, वो बेटे की शादी में जयमाल की स्टेज पे आशीर्वाद देने। हाँ हाँ, मैं भावना की मम्मी हूँ। ओ ये तो हमारी असली समधन है यार। यार कहने का मतलब है भावना की मम्मी तुम्हारी समधन है। हाँ यार। यार जब समधन तेरी है तो दोस्ती के नाते तो मेरी भी समधन जरूर। हुई। अरे देख घूंघट कर ली यार। अरे पर्दा नहीं है कोई खुदा से क्या कहते हैं उसको? हाँ हाँ हाँ, हम लोगों से क्यों पर्दा कर रही हो? अरे ये तुम्हारे समधी है, हम भी तुम्हारे समधी है दोस्ती के नाते। पर आप दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत हैं जो कि आपके गोद में बच्चा है। हम लोग दुनिया के सबसे बदनसीब इंसान है जो कि हमारे घर में भी बच्चा नहीं है। सही। इसलिए आप एक कृपा करें कि आप अपना बेटा एक बेटी है, ये लड़का है। ये लड़का? आप लड़का देख करके हमको वो प्यार दिलाइए जिस प्यार के लिए हम लोग बरसों से तड़प रहे हैं। सही यार। साला कितना भी कमाओ, किसके लिए कमाओ? सही यार। जिस घर में बच्चों की किलकारियां नहीं नहीं होती, साला पूरा भंगार पूरा दिखाई देता भयंकर है। नजर आ रहा है यार। बच्चा यानी कि आप सब ये बच्चे का प्यार पाना चाहते हैं। बच्चे को देखना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं। हाँ खिलाना चाहते हैं। हाँ मुझे भी दे दे। बच्चों से उतनी मोहब्बत करो मतलब भर के, भैया। समझा? ये वो सोने का मुर्गी का अंडा है ना, हाँ। जब तक ये अंडा अपने पास रहेगा मुर्गी कुड़ुक कुड़ुक करेगी। सही। इंस्पेक्टर साहब, आखिर मेरा देवर कहाँ है? जिस देवर की तलाश में तुम यहाँ आ गई हो ना, तुम्हारे देवर को तो मैंने देखा ही नहीं, क्या? बल्कि तुम्हारी जवानी को देखने के बाद दरोगा की नीयत खराब हो गई। अरे हरामजादे, तू कितना नीच है। मैं बहुत बड़ा नीच हूँ, पूरे गांव में कोई नीच नहीं होगा। हाँ मैं इतना नीच हूं ना कि हमारे बगल से कोई गुजर जाता वो भी नीच बन जाता है। यहाँ लाया हूं तो सिर्फ तेरी इज्जत लूटने के लिए। तेरी जवानी देखने के बाद दरोगा की नीयत खराब हो गई। क्या? इसलिए सुनो सरचा, भंगस नहीं, पब्लिक के पास टाइम नहीं है। सीधी तरह। अगर अपने बेटे को सही सलामत चाहती हो तो जितनी जल्दी हो सके कमरे में घुस जाओ। चलो हम दोनों मिलकर के तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार करने के बाद चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को हम लोग दे देंगे। अरे हरामजादे, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। हाँ? दुनिया की कोई भी माँ होगी ना, वो मजबूर हो जाएगी अपने औलाद के खातिर। इसे सोच साली। चल चल अंदर चल। नंबर 1 दोस्त, ये हमारे कंप्यूटराइज का कमाल है। सही यार। बच्चों को लोरी सुना, मैं आ रहा हूँ। सुन 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 इधर आ। अबे समधन हमारी है और सेवा करना हमारा परम अरे कर्तव्य साले, है। पहले फंसा के तो मैं लाया ना। ले बच्चा समाज। साला पक्का बेईमान है साले। जल्दी आ बे।
साला पूरा पानी पानी हो गया साला। वाकई में तो ये समझ लाजवाब है यार। अरे यार, आ रही साली आने दे। उठो समधन। तेरी समधन छोटी भली सी है। अब समझ यार, जब साली इतना बढ़िया आइटम है इसकी मम्मी कैसी? अरे यार, उड़ा सरता, अभी तो तुम्हें और मुसीबत झेलनी है। अरे उठो ना यार। साहब मेरा बच्चा दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ूंगा साहब। सरता, तुमने हमें नीच बोला, कुत्ता बोला ना। निस्तारी तो हम दोनों ने कर दिया, अभी कुत्ताई थोड़ा बाकी है। समझ रहा है ना? हाँ। क्या सरता? ले ले बच। अच्छा चलो कोई बात नहीं, टाइम दे दो 2 मिनट। सही सही। आ ले ले बच्चा, आ, ले ले, ले ले, बच्चा। क्या यार? हार्ट अटैक आ गया क्या यार? देख 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 देख। अरे साले, बढ़िया से चेक नहीं कर सकता रे? अरे यार मर गई मुझे। पानी ले आ। क्षमा करना सरदार, तुमने नीच कुत्ता बोला था, निस्ताई किया तुम्हारे साथ, कुत्ताई किया तुम्हारे बेटे के साथ। अभी थोड़ा सा और कुत्ताई बाकी रह गई है। हम लोगों ने तो तुम्हारे बेटे को साहब हाँ। मेरे बच्चे को आप लोग मार डाले, मुझे जाने दीजिए। जाने देंगे। मेरा बच्चा दे दीजिए। बच्चा एक मिनट इसे लेके क्या करेगी? मरे हुए बच्चों को लेके क्या करेगी? अगर सुन, मैं अपने बच्चे का कफन कफन दफन नहीं करेगी। हरामजादी का कफन दफन करना है तो जिस तरह से मेरा दोस्त तेरे बेटे को अपने पैरों से कुचल के मारा है, अपने मरे हुए बेटे की लाश के ऊपर तुम्हें पैर रखना है। अगर तूने ऐसा ना किया सरिता, तो हम तुम्हारे बेटे की लाश की धज्जिया चल 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 चल। वीडियो बन गया है और इस वीडियो के मुताबिक तूने अपने पैरों से कुचल करके अपने बेटे को मारा। सरिता, अभी तो हम लोगों ने कुत्ताई किया है ना, जितने कैदी उन लोगों से कुत्ताई कराऊंगा। चल सरिता। क्या यार? एक मशवरा मैं तुम्हें देता हूँ, क्या? जिंदगी में कभी शादी मत करो बे। नहीं, छुट्टा सा सांड की तरह टहलो, सही। जहाँ पाओ ऐसा रहे, फेंको तमाशा देखो। जहाँ पाओ वहीं मुंह मार लो साला। ये दोस्त क्या तेरी इस
इस समधन का तो मजा ले लिए, सही यार। अब तेरी बड़ी बड़ी समधन सुनीतवा नहीं है, हाँ यार, उसकी भी क्या पर्सनालिटी है यार, 6 पैक बनाई यार, उसकी भी जवानी का मजा लेंगे। तो चल दोस्त चलते हैं। आजा। स्वामी जी क्या बात है, आज मैं कई दिनों से देख रहा हूँ बहुत परेशान है, बहुत थके थके से लग रहे हो। सुनीता, मैं सुबह से माँ को ढूंढ रहा हूँ और माँ कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही, न जाने कहाँ चली गई। क्या तुमने कहीं देखा है? अरे स्वामी जी मैंने तो कहीं छोटू नहीं तुमने? देखा। आखिर माँ गई तो गई कहाँ गई? देखो सुनीता, माँ के बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा और ना तो मैं माँ के बगैर रोटी खा पाऊंगा। माँ मिलेगी, मैं उन्हें मना कर लाऊंगा और हम सब एक साथ रोटी खाएंगे। ठीक है स्वामी जी, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसे होगा, लेकिन इसमें आप बहुत थके हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपका हाथ पैर दबा देती हूँ, उसके बाद चलेंगे, हम माँ को ढूंढेंगे, माँ को ढूंढ के लाएंगे, हम अपनी गलती मानेंगे, फिर हम लोग एक ही साथ रहेंगे। कुछ ठीक है सुनीता। ए छोटू बेटा, तो अंदर से जा, बिस्तर ला, बिस्तर लगा दे और निकल जल्दी से, जा चलिए जल्दी। साली ऐसे झूम रही है साली जैसे कोई भैंस हो साली। स्वामी जी अपने घर में पुलिस। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे आना हुआ? मिस्टर सूरत, हमें यह मुखबिरी हुई है कि तुम्हारे घर से गांजा की स्मगलिंग होती है, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप ग्राम सभा जगतपुर के सम्मानित व्यक्ति हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तहकीकात में हम लोग आए हैं तो तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे और स्वाभाविक है तो तुम कानून की मदद करोगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपके जिस भी मुखबिर ने एक मुखबिरी किया है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरे घर में गांजा ये तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं सोच लीजिए, मुझे कोई इतराज अरे नहीं। स्वामी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे घर की तलाशी होगी। सुनीता, कानून की मदद करना मेरा फर्ज है। अरे अपनी कितनी बदनामी हो मुंह में लठ डाल दियो साले, तुम्हें मालूम नहीं हम लोग कौन है? हम लोग पुलिस वाले हैं साले। पुलिस वाले क्या रहे? पुलिस वाले हैं? हाँ पुलिस वाले, हम लोग थाना है साले। थाना नहीं साला, हाँ थाने वाले हैं। हाँ कोठा वाली है साले। कोतवाली साहब है। हाँ कोतवाली साले साले हम लोग। साहब हाँ एक बात बताइए, बोलो बोलो बोलो। ये आपके साहब खाते क्या है जो इतने स्ट्रांग बने, इतने चिकने हैं, इतना चिल्लाते हैं, क्या खाते हैं ये? चुप साली, क्या खाते हैं साहब, क्या खाते हैं साहब? तुम्हें मालूम नहीं हमारे साहब क्या खाते हैं? हमारे साहब फल फलान खाते हैं। अरे साले फल फ्रूट बोल साले। हाँ वही बात साहब। चौकीदार साहब तू ऐसा कर, हाँ फटाफट इसके घर की तलाशी ले अच्छा साहब। और जो भी कोई सामान मिले हमें इन्फॉर्म करो। साहब। बदतमीजी किसी प्रकार की नहीं होनी नहीं चाहिए। सर अभी तलाशी लेता हूँ। भाग, भाग, भाग। साहब चौकीदार मैंने घर की तलाशी लिया लेकिन घर में तो कुछ नहीं मिला साहब। ओ, इसका मतलब है कि मुखबिर ने गलत मुखबिरी किया था। जरूर जरूर साहब। मिस्टर सूरत, तुम्हारे घर की तलाशी ली गई और तुम्हारे घर से कुछ भी ना मिला, हमने तुम्हारा टाइम खराब किया। आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई सॉरी नहीं सर, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, मेरा फर्ज आपका मदद करना था। ठीक है, तुम अपनी सेवा कराओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सेवा करे। अरे साहब मैंने तो आपसे पहले कहा था कि मेरे पति ऐसे नहीं, खाली फोकट आपने समय अपना वेस्ट किया। साली बच्ची इतना मुंह बने हो साली ना तो मुंह में लट घुसेड़ दे हो। जाइए साहब जाइए। ठीक है ठीक है, चलो चलो चलिए साहब। चलो। चौकीदार साहब एक बात बता, जब तेरी मौसी को बच्चा पैदा होने वाला था आगे की तरफ फूली थी कि पीछे की तरफ? हम लोग करिए ना तू क्या बात है बे? मजाक तो बिल्कुल ना करें। मजाक नहीं। इन्हें हमरे मौसी तोसी बात का है। अरे मेरी बात सुन। सुन हमरे मौसी बात ना करे।
सुनो साहब, ठीक है हमारे कहने का मतलब देख, हाँ। इसके पीछे तरफ फूला सुनो, जब मौसी के पेटे में लड़कियां रहा तो हम पैदे ही नहीं भरे, हम जल पे नहीं। अच्छा हाँ वही बात। है। पीछे क्यों फूला रे? ये लगता है वो जो खोपा की पिटी हुआ है क्या साहब? अरे औरत है, अरे साहब आप लोग अपने कहीं खड़े गए नहीं? जाएंगे पहले तुम्हारा भी लेंगे अरे साली। साहब मेरा क्या लोगे? पीछे का। पीछे का? हाँ आपकी नींद नहीं है साहब। चुप साले बेसहुर औरत। ए, पीछे तेरा क्या रहा? तकिया है साहब, तकिया तो टटिया जैसे मुंह मत बना साली, दिखाए से। गंदी हो जाएगी। अरे साली तुझसे कौन गंदी ज्यादा रहे? लेकिन इसमें कुछ नहीं है साहब। कुछ नहीं है तो दिखाने में क्यों? साले अरे इसमें कुछ नहीं है साहब। ए, साली नहीं है। परेशान मत होइए साहब, इसमें कुछ नहीं है। बूट से मारूंगा साली। देखिए गोली स्टार्ट का साली से पैर में। मिस्टर सूरज, ए देखो ये तो गांजा था। गाजा अपने घर में कहाँ से आया स्वामी जी? साली। अरे खाबन जो साली। मिस्टर सूरज, बस इतना बताओ कि तुम्हारा मेन सरदार कौन है और तुम्हारा लोग का कितने आदमियों का गिरोह है? तुम लोग कहाँ कहाँ गांजा की सप्लाई करते हो? कौन से जगह पे अड्डा बना रखे हो और कौन सी दुकान पे तुम लोग सप्लाई करते हो? इंस्पेक्टर साहब, न तो मेरा कोई गिरोह है, न मेरा कोई सरदार, और न मैं किसी दुकान पर सप्लाई करता हूँ। मैं तो इज्जत की रोटी खाता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कोई दुश्मन है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पकड़े जाने के बाद हर मुजरिम तेरी ही भाषा बोलता है। इज्जत की रोटी खाता है बेटा, अब तू जेल की रोटी खाएगा। चौकीदार, आज साले का हाथ मत लड़ी। अरे नहीं साहब, नहीं मेरे पति ऐसे नहीं साहब, मेरे पति निर्दोष है, छोड़ दीजिए। क्या बोले रे? तेरे पति निर्दोष है? हाँ, चल साले। निर्दोष नहीं, मैं निर्दोष। हाँ निर्दोष है। गोश्त साला कुल साली खा गई होगी। चौकीदार, लेकिन सुनीता, क्या बात है मैं स्वामी जी? जानना चाहता हूँ इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हाँ स्वामी जी। तो फिर गांजा आया कहाँ से? अरे स्वामी जी वही तो मैं भी सोच रही हूँ, खैर गांजा है। अरे बस सुनीता, समझ गया। बुजुर्गों ने कहावत कहा है कि घर का भेदिया लंका ढाए। स्वामी जी आप कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं कर रहे अरे हैं? हरामजादी, तेरी असली सूरत तो आज मेरे सामने आई है। तेरे ही कहने से मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को मार कर घर से बाहर कर दिया। जिस बहू को मेरे घर में रहना चाहिए था, न जाने बेचारी कहाँ दर की ठोकरें खा रही होगी। अरे तुझे ऐसा करने से क्या मिला सुनीता? तुम दोनों का हम रामचरितमानस नहीं सुनेंगे। चल, ले जा, साले को। अरे साहब, हमार सूरज बेटवा को हमारे इससे गलती करी थी। जवन के हाथे भात कड़ी लगाए के ले जाते हैं साहब। बुढ़िया, जो तेरा बेटा सुजीत काम करता था वही तेरा बेटा सूरज भी कर रहा है। तेरा बेटा सुजीत गांजा का स्मगलर था और तेरा बेटा सूरज भी गांजा का स्मगलर है। तेरे घर से गांजा बरामद हुआ है। और सुन, जैसे तेरा वो बेटा ठोक दिया गया ना, ये भी साला एक हफ्ते बाद ठोक देगा। ऐसे ना करा साहब। हाथ जोड़ने से मगरमच्छ जैसे आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। बुढ़िया, कुछ भी सफाई देना है, जाकर आकर के कोर्ट में बोलना सारी। माँ, हाँ भैया, आज मुझ में इतनी हिम्मत नहीं माँ काय बेटवा, कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं। अरे काश उस दिन मैं आपकी बात मान लिया होता तो ये दिन देखने को मुझे नहीं मिलता माँ। मैंने अपने ही हाथों से अपनी हरी भरी बगिया उजाड़ दिया माँ। हो सके तो अपने इस भागे बेटे को माफ कर देना माँ। अरे बुढ़िया हरामजादी, एक बात सुन ले, अब तेरा बेटा मर जाएगा कमीना। क्यों रे? तूने अपने बच्चों को यही शिक्षा दिया है
हराम जादी बुढ़िया, आज के बाद दुनिया की खराब सी खराब शक्ल मेरे सामने आए, लेकिन तू साली मेरे सामने कतई मत आ रहा है। हाँ साहब क्या बात है? तो भी साली जेल ही जाए। नहीं साहब नहीं, मैं जेल जाएगी साली। नहीं साहब, नहीं मैं जेल नहीं जाना चाहती साहब। क्यों रे? क्योंकि साहब सुना है वहाँ जेल में कैदी लोग खा पी के बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, मोटे तो रहते हैं, तो वो लोग मुझे जेल में खराब कर देंगे। खराब नहीं होना चाहती? नहीं साहब। तो सुन, हाँ सुनाइए। अगर खराब नहीं होना चाहती ना तो इस बुढ़िया की संगति छोड़, इसके साथ रहेगी ना तो खराब हो जाएगी। हाँ साहब आप सही कह रहे हैं। हाँ इसको मार। हाँ साहब। जितना हो सके मार इस हरामजादी को। अब मारने के बाद इसे पीछा छुड़ा। हाँ साहब। अब सुन साली सुन, हाँ। इसके साथ कतई मत रहना है बुढ़िया है। सुन, मेरे जाने के बाद अगर तूने मुझे बद्दुआ दिया, मुझे श्राप दिया तो दाब के मार डाल। दुल्हन एकरे बात में नहीं आवा। अच्छा अगर हमारे संगति न्याय रहा का है तो बहुत हंसी खुशी जहाँ रहा हमका कोनो टेंशन ना है, लेकिन सोच विचार के कदम उठाओ। एकरे बात में जे आई है बर्बाद ही भवा है। हमका लागत है अच्छे खानदान का है। अगर हमार विधवक आह लागे न छोड़ की किराना की दुकानें चलाए भगवती का, कहूँ किराना का सामान लेके आए तो बहरायु पड़े, कहूँ लायक न रह जाए। सोच समझ के काम करी। हाँ जवान सोचे के रहा, समझे के रहा, सोच समझ ले। हाँ समझ जब से हमारे घरे में आई यही रंडी खाली तोरे वजह से हमका अच्छा सुख ना मिले। आप दुल्हन की वजह से घर में पुलिस आई है, भियान का तो मुसीबत हमारे ऊपर आ गई तो हम बहुत बनाए रहा बनवाई परत भैया तब सुख मिलत है। घबरा जी ना, तोहका हम ऐसा बनाब तो का याद कर। भगवान हम मालिक कहाँ से हम पैसे का बंदोबस्त करें, चल के गांव देश वाले से मदद करें।